ये जो समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी हैं राजीव राय हैं, इस समय देखिए वो तमाम लोग यहाँ पर पहुँचे हैं। वो समाजवादी पार्टी में साथ शामिल हो रहे हैं, तो उनको झंडा वंडा लगा रहे हैं, मतलब कि गमछा वमछा पहना रहे हैं। तो क्या कुछ कर रहे हैं बात करेंगे। फिलहाल देखिए जिस तरीके से सपा कार्यालय पर चुनावी माहौल बना हुआ है वो आपको दिखाई दे रहा है। जाहिर सी बात है, चुनाव है, चुनाव में जो नेता हैं तरीके से अपने पक्ष में लोगों को जुटाने में लगे हुए हैं। उसी का प्रमाण आप यहाँ पर देख रहे हैं। जो समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी राजीव राय हैं वो लगातार लोगों को जोड़ रहे हैं। कहाँ से आए हैं आप लोग? लहरोदनवार कोपागंज में उस पार्टी में जुड़े हैं या पहले पार्टी में? जी पहले पार्टी में। अच्छा, क्या माहौल समझ में आ रहा है? अरे बढ़िया है, हाँ, एक नंबर पर जाएगा घोसी। हाँ। घोसी एक नंबर पर। क्या समझ में आ रहा है? ठीक है भैया, बिल्कुल ठीक है, नंबर बढ़िया। हाँ हाँ, तो देखिए नेताजी क्या कुछ चल रहा है इस समय? चुनावी माहौल है तो चुनाव से संबंधित कार्यक्रम चलेगा। मुझे खुशी है कि समाज के सभी वर्गों का प्रतिनिधित्व करने वाले गांव के प्रधान, अब इसमें ये मत बोलिएगा खाली यादव प्रधान है ना, सारे वर्गों के प्रधान हैं जो कहीं न कहीं पीड़ित है। और इनकी पीड़ा सबसे बड़ी ये है, ये जो हमारे घोसी का जनरल में भी दुर्भाग्य है कि कोई नेता ऐसा नहीं है जिसको कोई भी फ़ोन कर दे और फ़ोन उठाकर उसकी बात सुन ले, चाहे अस्पताल का मामला हो, चाहे प्रशासन का मामला हो, चाहे पीड़ित कोई हो। तो उस चीज़ को मैं तो बिना किसी पद पर नहीं करता आया हूँ। और मैं सबको आश्वासन देता हूँ कि किसी अधिकारी की हैसियत नहीं होगी, चाहे छोटा हो या बड़ा हो, कि किसी के साथ अनर्गल दबाव डाले या प्रताड़ित करे। लेकिन जिन प्रधान लोगों को आप झंडा पता बना रहे हो उन्हीं के विभाग के मंत्री आपके सामने हैं। और तो वो तो बस आचार संहिता के बाद ख़त्म हो जाएंगे ना मंत्री जी, चले जाएंगे ना। आचार संहिता तक ही मंत्री है ना, चुनाव के बाद कहाँ मंत्री रहेंगे वो? मंत्री जी के साथ ही लोग रहेंगे कि आपके साथ? अरे भैया, चुनाव के बाद इनको भी पता है मंत्री नहीं रहेंगे। मंत्री जी इनको करते हैं, ये क्रिमिनल है कि इनको प्रोटेक्शन चाहिए। कोई अपराधी तो है नहीं कि इनको कहीं संरक्षण चाहिए। सारे लोग काम अपना ढंग से करते हैं, और अगर प्रताड़ित होगा तो मैं उनको भी चुनौती देता हूँ, करके देख लें। सपा प्रत्याशी के रूप में आप चुनाव को कैसे देख रहे हैं पूरे घोसी? देखिए, घोसी की जनता चुनाव लड़ रही है मेरा, और वजह बिल्कुल साफ है। घोसी की जनता जब पीछे मुड़कर पिछले 5 साल 10 साल की बात सोचती है, तो कोई भी यहाँ महामारी हो, समस्या हो, व्यक्तिगत समस्या से लेके महामारी तक, आप लोग गवाह हैं। नेता तो चुनाव में बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन आप लोगों की भी लाइब्रेरी में वो फुटेज होंगे। जब कोरोना काल में सारे नेता दुबके हुए थे तो हम लोग दवा और ऑक्सीजन पहुंचा रहे थे, मरीजों को भर्ती करवा रहे थे। जब लॉकडाउन में लोग घर से बाहर नहीं निकल रहे थे तो पुलिस विभाग के साथ मिलकर घर घर खाद्य सामग्री बंटवा रहे थे। आप तो वहाँ थे जब कवरेज हो रहा था। बिनटोलिया में बाढ़ आया तो शासन प्रशासन नहीं था, और हम नीचे पानी ऊपर पानी, कैसे लोग रह रहे थे। हम लोग खाद्य सामग्री तिरपाल लेकर गए। यहाँ महासों में ट्रेन दुर्घटना हुई, दर्जनों अनाथ बच्चों को हम लोगों ने गोद लिया, विदेश में फंसे हुए थे बच्चों को लाए। तो ये सब याददाश्त इतनी जल्दी नहीं चली जाएगी। 5 किलो राशन के बस की बात नहीं है कि किसी की ज़िंदगी बचाने वाले को कोई भूल जाए। राजीव राय एक शिक्षक भी हैं, एक बड़े परिवार से आते हैं, तो गांव में चुनाव का प्रचार प्रसार करना कितना चुनौतीपूर्ण है, लोगों को कैसे समझा रहे हैं? मेरे लिए कोई नया काम नहीं है, न ये तो क्षेत्र नया है, न तो ये काम नया है। मैं शुरू से ये मेरा पैशन है, जिसे बोलते हैं जुनून है, जनता के बीच में रहना। ऐसा नहीं कि मैं राज्यसभा में नहीं जा सकता था, बैक डोर से नहीं जा सकता था, ऐसा तो नहीं है। आपको भी पता है मेरी क्षमता का। लेकिन मैंने फैसला कर लिया था कि मुझे जनता के दिल से ही जाना है, जनता के बीच से ही जाना है, और इसको मैं बहुत एंजॉय करता हूँ। और मैं वो भी नहीं हूँ कि पिछला बार मैं बांसडीह से लड़ा था, फिर बलिया से लड़ा, फिर घोसी आ गया। हर चेहरा, हर गाँव मुझे अपना जाना पहचाना लगता है। कहीं भी खड़ा हो जाता हूँ तो भीड़ इकट्ठी हो जाती है कि सबके दिलों में जगह है। तो जो लोग मौसमी लोग होते हैं उनको तकलीफ़ होता है कि मौसम से भी तकलीफ़ होता है और नई जगह से भी तकलीफ़ होता है। मैं तो यहाँ रचा बसा हूँ। हाँ, जनता के बीच में जा रहे हैं आप, तो अपने पिछले कामों को बता ही रहे हैं, साथ ही साथ क्या बता रहे हैं कि राजीव राय सांसद बनेंगे तो क्या कुछ करेंगे, बता ही रहे होंगे। देखिए, आधी से अधिक दुनिया में देख चुका हूँ, आधी से अधिक दुनिया में देख चुका हूँ। मुझे तकनीकी के बारे में पता है, विकास के बारे में पता है, दुनिया भर के गाँवों को देखा हूँ, चाहे यूरोप के गाँव हो, चाहे एशिया के गाँव हो। मुझे पता है कि मैं मऊ की जो भौगोलिक स्थिति है, जो यहाँ की आर्थिक और सामाजिक स्थिति है, यहाँ के विकास के लिए क्या ज़रूरत है। और मैं आपके माध्यम से उन सारे बड़े बोले नेताओं को चुनौती देता हूँ जो बड़े बड़े दावे करते हैं विकास के, कि आ जाइए
मऊ की कोई भी जगह, चट्टी चौराहा या मैदान चुन लीजिए, जगह आपका, टाइम आपका, जो मैं बिना किसी पद पर रहते हुए मैंने काम किया, अपना लेखा जोखा लेकर घोसी के मालिकों के सामने आता हूं और आप भी लेकर आ जाइए, पहली बात। और इस चुनाव के बाद आपका विज़न यहाँ बड़ा विकास के लिए क्या है और मेरा क्या है। यहाँ बुनकरों का इलाका है, यहाँ किसानों का इलाका है, ये नौजवानों का इलाका है। बुनकर आत्महत्या के कगार पर खड़े हैं, जो इस तरह किसान आत्महत्या के कगार पर खड़े हैं। वहाँ बिजली का रेट हो, चाहे प्रोडक्ट का कास्ट हो, ये जो हमारा इलाका है, बड़े काश्तकार पंजाब हरियाणा की तरह नहीं होते। पश्चिमी उत्तर प्रदेश यहाँ 1 बीघा 2 बीघा 4 बीघा वाले किसान हैं, उनकी समस्या अलग है। अभी आग लग रहा है, आप देख रहे हैं ट्रांसफार्मर का यहाँ तारों का जर्जर हाल है। परसों वहाँ हम स्वर्गीय कल्पनाथ राय के गाँव, बताइए, जो जिन्होंने मऊ को बनाया, जिन्होंने बिजली विभाग को घर घर पहुँचाया, विद्युत वितरण को घर घर पहुँचाया, उनके गाँव का विद्यालय जाकर देखाइए, वो ट्रांसफार्मर देखाइए। एक भैंस मर गई थी जलकर, और मेरी दुआ है, प्रार्थना है कि उस विद्यालय में पढ़ने वाले बच्चे सुरक्षित रहे। सैकड़ों एकड़ वो जल गया। यहाँ फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ नहीं हैं, टाइम से पहुँचती नहीं हैं। तो गर्मी में किसान फसल को आग से बचाने के लिए, और जाड़े में किसान फसल को जानवर से बचाने के लिए, और नौजवान रोज़गार के लिए, नौकरी नहीं, रोज़गार नहीं। इस समस्या का समाधान कैसे होगा, एक कम्पैक्ट पैकेज बनाकर वो मैं करूँगा। ये तो ठीक है। साथ ही जो आपके सामने चुनाव लड़ रहे हैं लोग, जो प्रत्याशी हैं, उनके पिता खुद मंत्री हैं, बसपा के हैं, उन लोगों से कैसे चुनौतियाँ होंगी, कैसे चुनाव लड़ेंगे? बताइए, जनता को कोई चुनौती दे सकता है? जनता को कोई चुनौती नहीं दे सकता ना। तो जनता के बीच में जो 10 सालों में रहा है, वो चुनाव जनता मेरा लड़ रही है, और जनता उनसे पूछती है। अभी गए तो थे चिड़ियाकोट में, नौजवान दौड़ा लिए, तो अगले दिन एयर कंडीशन कार में 15-20 गनर के साथ, कैमरा वालों के साथ पहुंच गए खेत काटने। जनता जब चुनाव लड़ती है ना, तो चुनौती कोई नहीं रहता है। और ऐसे लोग, फिर मैं बोल रहा हूँ, ऐसे लोग जो समाज के सभी वर्गों को गाली देने का काम किए हैं, वो मंत्री के पुत्र हैं, तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जिनको माँ बहन की गालियाँ देकर जूते मारने की बात किए थे, तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता में भी सारे जात के लोग हैं। जब ईवीएम पर बटन दबाने जाएंगे, तो कहीं ना कहीं उनके मन में अपनी माँ का चेहरा तो आएगा, जिस कोख से पैदा हुए चेहरा तो आएगा। वो गालियाँ तो उनके कान में गुजेगी, वो गालियाँ भी गुजेगी, जूते मारो, तो किसकी अंतरात्मा होगी? जो अपने अंतरात्मा को गिरवी रख देगा, सरकार के कदम में वही तो उठ देगा। ये बात कर रहे हैं आप, युवाओं की बात की है, लेकिन जिस तरीके से आप युवाओं के रोज़गार के मुद्दा उठा रहे हैं, जो सत्ताधारी पार्टी है, जो चुनाव में हैं लोग, वो बेरोजगारी के मुद्दों को बड़े हंसी में ले रहे हैं। जैसे कि जो आजमगढ़ के सांसद दिनेश लाल हैं, उन्होंने तो ये तक कह दिया कि नो बच्चा नो बेरोजगारी। ये निहायत ही बेवकूफ़ किस्म का है। मेरे इससे कड़े शब्द का इस्तेमाल नहीं करना चाहता हूँ। ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी वाले हैं। ऐसे नमूने प्रजाति और प्राणी संसद में भारतीय जनता पार्टी के ही में ही पाए जा सकते हैं, जिनको न जनता की ज़रूरतों का ज्ञान है, ना आर्थिक ज्ञान है, न सामाजिक ज्ञान है। ये फिल्मी दुनिया में रहे, आए, डायलॉग बोले, मोदी मोदी नाम लिए, जीत गए, इनको पता ही नहीं है। शर्मनाक है। क्या कहना चाहते हैं मोदी जी को, योगी जी को? क्या कहना चाहते हैं? या फिर देश को कहना चाहते हैं कि सारे लोग कुंवारे रहें, बच्चा नहीं पैदा होगा, कुंवारे रहें? मोदी जी योगी जी का इसीलिए हुआ है ना। तो ये अपने प्रधानमंत्री तक को नहीं छोड़ते हैं, मुख्यमंत्री तक को नहीं छोड़ते हैं। ऐसे बेवकूफ़ों को राजनीति से बाहर उठाकर फेंक देना चाहिए। निहायत ही बेवकूफ़ किस्म के इंसान है जो इस तरह के बात बोलते हैं। उनको सामान्य ज्ञान नहीं है, शिष्टाचार नहीं है, अज्ञानी लोग हैं। लेकिन वर्तमान की राजनीति में ऐसे लोग सफल हो रहे हैं, तो राजीव राज जैसे नेता के लिए कितनी चुनौती होगी? देखिए, हर चीज़ एक एक्सपायरी डेट के साथ आता है, ठीक है ना। इन लोगों का एक्सपायरी डेट आ चुका है, जनता इनको देख चुकी है, जनता इनको देख चुकी है। अब देखिए, ओपिनियन पोल जो 1-2 से दिखा रहे थे, कितनी संख्या बढ़ गई। चुनाव आते आने दे दीजिए, इनको सफाई हो जाएगा, इनकी सफाई हो जाएगी। तो शुक्रिया बात करने के लिए। देखिए, यहाँ पर नेता हैं, तमाम उनके कार्यकर्ता हैं और पूरा माहौल बना रहे हैं। उनसे बात करते हैं, क्या समझ में आ रहा है? नेताजी की बात समझ में आ रही है? एकदम समझ में आ रही है। जो इस देश में जो हो रहा है, इस गाँव कल्पनाथ राय के बाद एक भी काम कोई सांसद आज तक नहीं किया। हम लोगों को नेताजी से बहुत बड़ी उम्मीद है कि आप यदि होंगे तो हम लोगों की समस्या, समाज की समस्या सुनेंगे। क्या सोच कर के आप लोग सपा के साथ हैं? उधर भाजपा भी है, तमाम लोग हैं। हम लोग सपा के साथ इसलिए सोच कर रहे हैं कि बेरोजगारी दूर होगी, शिक्षा पर ध्यान देंगे लोग। 2-4 मुद्दे ऐसे हैं कि उस अप्लाई होगा, इसीलिए हम लोग सपा के साथ हैं जी। तो देखिए, ये सपा के साथ हैं। और 5 किलो राशन पर इन प्रधान जी लोगों के पास जाते हैं गांव वाले, 5 किलो राशन देकर
5 किलो राशन में जो बेवकूफ़ बनाते हैं, 2 किलो राशन केजी तो राशन पहले भी मिलता था। 30-35 रुपये का राशन, 200 रुपये का फ़ोटो और 1200 रुपये सिलेंडर का कर दिया। राशन देकर चूल्हा बुझाने वाली सरकार का चूल्हा जनता बुझाने जा रही है। अरे राशन तो कांग्रेस देती थी, कोई नया काम तो है नहीं, तो कांग्रेस के जमाने की बात तो थी। अधिकांश आप लोग प्रधान जी हैं, आपके जिस है ग्राम पंचायती विभाग से मंत्री जी हैं, भौकाल उनका है कहाँ इधर? अरे भौकाल से नहीं ना होगा भैया, सब कुछ भौकाल से तो होता नहीं है, कुछ काम होना चाहिए। तो वो नहीं डरते हैं कि भौकाल उकाल हिसाब किताब का? अरे डरने से काम चलेगा, भैया खुद अच्छा, भैया के साथ आप लोग हैं। हाँ। अच्छा, तो देखिए यहाँ पर जितने लोग हैं, चाचा क्या माहौल है? माहौल अच्छा है, इस बार बढ़िया से बदल दिया जाएगा। राजू राय रहेंगे। कल्पनाथ राय के बाद नेता कोई रह ही नहीं गया, नेता विहीन है क्षेत्र। तो सोच तो यही हम लोग बना कर चलते हैं कि राजू राय यदि आएंगे तो मजबूती से रहेगा घोसी का। आप लोग सपा के साथ हैं, राजीव राय के साथ? नहीं, सपा के साथ और राजू राय के साथ प्रत्याशी हमारे हैं ना। जब वहाँ से चुन करके आ गए हैं तो इनको यही प्रत्याशी हैं, तो यही सही है। अच्छा, इनके साथ हैं आप लोग। तो देखिए इधर तमाम लोग हैं, तमाम नेता हैं और अपनी अपनी बातें कर रहे हैं। अब देखना होगा कि चुनाव में जनता किसको चुनेगी। यहाँ पर सभी समाजवादी पार्टी से जुड़े लोग हैं। प्रत्याशी की बातें आपने सुना, समर्थकों की बातें सुना, नेता की बातें सुना। अब जनता तय करेगी कि इस चुनाव में क्या माहौल तय होगा।